बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्लास शुरू हो रहा है, वो सिंगल एंट्री सिस्टम है जो हमारा लास्ट टॉपिक है इंशाअल्लाह ताला इस कोर्स का। और सिंगल एंट्री सिस्टम पहले क्या होता है ये सुन लो, फिर हम जाएँगे बुक की डेफिनेशन पे। देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है पहले सुनो। एक आदमी है जो आपके इर्द-गिर्द भी मौजूद है, मेरे इर्द-गिर्द भी मौजूद है, और वो है हमारा नॉर्मल दुकानदार। दुकानदार नॉर्मल आपके पड़ोस में जाएँ तो अंकल गफूर हैं। वो दाल, चावल, आटा ये सब बेचते हैं अपनी दुकान पे। अंकल गफूर को कोई मालूमात नहीं है अकाउंटिंग की, ना उन्होंने कभी अकाउंटिंग ज़िंदगी में पढ़ी। लेकिन अंकल गफूर सिंगल एंट्री सिस्टम पे काम करते हैं। ये बात अंकल गफूर को खुद भी नहीं पता कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। यानी कि अंकल गफूर पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो जो सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। ये बात अंकल गफूर को खुद नहीं पता। ये बात आप जाके उनको बताएँगे, वो खुश हो जाएँगे, अरे वाह! मैंने बिना बिना पढ़ लिया, बिना पढ़े पढ़ लिया, वाह भाई वाह! कहेंगे सर आई एम डूइंग बीकॉम, माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कल को चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूँगा, मैं बस ऐसे ही हूँ, मैं बताता हूँ, मैं लोगों को मोटिवेट करता हूँ। कहते हैं अच्छा ज़बरदस्त। वो कहता है अच्छा सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है? आप कहेंगे सर 10 मिनट दीजिए, मैं ज़रा सर से पूछ के आता हूँ। सिस्टम तो आप काम कर रहे हैं, सर ने बताया था, पर क्या होता है मैं आपको कल आके बताऊँगा। कहते हैं ओके भाई, ठीक है। आप आए मेरे पास दोबारा, आपने मुझसे पूछा। मैंने कहा देखो, सिंगल एंट्री सिस्टम से मुराद ये सिस्टम है कि जहाँ पर डबल एंट्री सिस्टम इस्तेमाल नहीं होता। आपने कहा सर क्या मतलब? मैंने कहा आज तक की जो तुमने अकाउंटिंग इस्तेमाल की है, सबसे पहले तुम क्या करते थे? जर्नल एंट्रीज बनाते थे, डेबिट और क्रेडिट करते थे, डबल एंट्री सिस्टम करते थे, डेबिट भी होता था और क्रेडिट भी। सिंगल एंट्री सिस्टम में ना ही डेबिट होता है, ना ही क्रेडिट होता है। यानी कि ट्रांज़ैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। इसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्ड होते हैं। जब किसी ने अपना कारोबार शुरू किया तो उसने अपने तमाम चीज़ें, अपनी रिसीट्स किसी को भी मैनेज नहीं किया। उसके पास कुछ था ही नहीं, उसने बस दुकान खोली, कागज़ पे लिखना शुरू किया, जावेद को चावल जावेद से चावल खरीदे 50,000 के, जावेद को पैसे दे दिए तो लिख दिया जावेद को पैसे दे दिए 20,000 रुपए। टपाल लानेदार वालों से 20,000 रुपए की चाय ली। बस वही अपने पास एक इस तरह का एक कुछ उल्टा-सीधा अकाउंटिंग मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब ये है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ठीक है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का मतलब क्या है कि आपके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, इनकम्प्लीट है आपके पास। यानी कि आप डबल एंट्री सिस्टम को यूज़ ही नहीं कर रहे हैं, आपके पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स हैं, आपके पास तमाम की तमाम रिसीट्स और चीज़ें नहीं हैं। सिर्फ़ आप अपने पास एक ऐसी चीज़ मेंटेन कर रहे हैं कि जिसमें ना डेबिट है ना क्रेडिट है, बस आप लिखे जा रहे हैं, आप कुछ ना कुछ लिख रहे हैं ज़रूर, लेकिन आपका डेबिट और क्रेडिट वाला अकाउंट नहीं है, यानी कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है। आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, ठीक हो गया? यानी कि अगर मैं इस डेफिनिशन को पढ़ता हूँ, द सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिंपल एंड ईज़ी फॉर्म टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फॉर अ ट्रेडर, सर्विस प्रोवाइडर। इन प्रैक्टिस इट इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर स्मॉल बिज़नेस लाइक रिटेल शॉप। और ठीक हो गया जी। इसमें कहते हैं कोई बुक कीपर उनके पास मौजूद नहीं है बुक कीपिंग के लिए, और बस कस्टमर जो है वो अपने पास एक कैश बुक मेंटेन कर रहा है। जैसा मैंने कहा ना, एक सिंपल आपके पास एक कॉपी, इसमें आपने अगर रशीद को इतने पैसे लिए, जावेद को इतने पैसे दिए, फलाने से लिए, बस आप इस तरह की कैश बुक टाइप की एक रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हल्का-फुल्का। ठीक है, ये क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम है। मसला क्या हुआ? मसला ये हुआ, अंकल गफूर ने एक दुकान खोली एक और। अंकल गफूर ने बल्कि वही दुकान खोली है, एक ही काफ़ी है। पता ही चला कि अंकल गफूर ने ये दुकान खोली थी 1 महीना पहले, ठीक है। अंकल गफूर ने आपसे कहा ये महीना खत्म हो रहा है, मुझे ये बता सकते हो कि मैंने कितना प्रॉफिट कमाया? बता सकते हो? आपने कहा सर जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड की नहीं, जब जर्नल एंट्री आपने रिकॉर्ड की नहीं तो मैं ट्रायल बैलेंस आपका कैसे बनाऊंगा? अकाउंटिंग साइकिल सोचो ना। उसने कहा सर आपने जब जर्नल एंट्री नहीं बनाई तो फिर मैं आपकी एडजस्टिंग एंट्री कैसे बनेंगी, आपका ट्रायल बैलेंस कैसे बनेगा, आपकी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी, आपकी बैलेंस शीट? आपके पास तो कुछ है ही नहीं रिकॉर्ड्स, आपके पास सेल ही नहीं है, आपने कितनी सेल की है? आपके पास परचेजेस का रिकॉर्ड चले कुछ तो आ रहा है, वो भी इनकम्प्लीट है। आपने पत्ती के पैसे लिख लिए खरीदे, आपने चावल के पैसे लिख लिए, कुछ और आपने बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, आपने उसके पैसे नहीं लिखे। फिर आपने बिजली का बिल दिया होगा, आपने चाय के पैसे दिए होंगे, आपने खाना भी खाया होगा, आपने पानी भी पिया होगा, आपके मेहमान आए होंगे उनको भी चाय पिलाई होगी, आपने बिस्किट भी खा लिए होंगे, आपने एक्सपेंसेस भी नहीं लिखे। ठीक हो गया। आपने छोटू जो आपके यहाँ काम कर रहे हैं, चले इसकी तनख्वाह आपको पता हो गया, आधा रिकॉर्ड है। लेकिन
वो जमादार महीने के पैसे लेकर जाता है, आप थैलियाँ खरीदते हैं उसके पैसे देते हैं, तो रिकॉर्ड ही नहीं है। गफूर अंकल मैं कैसे आपको ग्रॉस प्रॉफिट बताऊँ? मैं कैसे आपको प्रॉफिट बताऊँ गफूर अंकल? गफूर अंकल कहते हैं नहीं, तुम आईकॉम कर रहे हो, जो गलती से तुमने पहले बीकॉम बोला था, तुम आईकॉम कर रहे हो, मुझे तो चाहिए, मुझे अपना रिकॉर्ड चाहिए, मुझे अपना प्रॉफिट चाहिए, मुझे बताओ। तुम परेशान, तुम आए मेरे पास, कहा सर ये बताएं कि सिंगल एंट्री सिस्टम में कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। मैंने कहा मैं हूं ना, टेंशन क्यों लेते हो, होल्ड रखो, अभी बताता हूँ कैसे प्रॉफिट निकालेंगे। तुमने कहा ठीक है सर। मैंने कहा पहले दूसरी चीजों की तरफ चलते हैं, प्रॉफिट बताएंगे कैसे निकलेगा, लेकिन पहले दूसरी चीजों की तरफ चलते हैं। कुछ ये तुम्हारे सामने मोटे मोटे आ रहे हैं, सिंगल एंट्री और डबल सिस्टम में पहले फर्क आ रहे हैं, ठीक है। राइट पे देखो लिखा है, लेफ्ट पे लिखा है कि इट रिकॉर्ड्स ड्यूल एस्पेक्ट्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, के डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड करता है, राइट वाला कहता है रिकॉर्ड नहीं करता है। फिर लेफ्ट पे और तो डबल एंट्री सिस्टम जो है वो अकाउंटिंग साइकिल पूरी फॉलो करता है, जिसमें ट्रांजैक्शन की जर्नल है, फिर टी अकाउंट है, फिर टी अकाउंट के बाद ट्रायल बैलेंस बनता है, फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, 10,000 चीजें बन रही होती हैं। इसमें कुछ नहीं होता है, सिंगल एंट्री सिस्टम डू नॉट फॉलो अकाउंटिंग साइकिल। फिर थर्ड में देखो ट्रायल बैलेंस बनता है, इसमें ट्रायल बैलेंस नहीं बनता। ट्रायल बैलेंस क्या करते हैं हम, याद है ट्रायल बैलेंस हम क्या करते थे, अर्थमेटिक एक्यूरेसी जो है फॉलो करने के लिए बनाते थे, यहाँ नहीं बनता। खैर वहां पर प्रोविजन रिकॉर्ड करते हैं हम, डेप्रिसिएशन बैड डेट की, यहाँ कुछ होते ही नहीं, वहां नहीं होता अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर बैड डेट, यहाँ कुछ नहीं होता। उसमें बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसमें हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, बैलेंस शीट नहीं बनाते। ठीक हो गया। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इनमें ये आपने याद करनी होंगी, ठीक है, पढ़ेंगे, बहुत आसान है। और ये हमारे डिफरेंसेस हैं दोनों सिस्टम के। आगे चलते हैं तो देखो, अब हमारे पास लिखा हुआ है सबसे टॉप पे सिंगल एंट्री सिस्टम। तीन तरह का है, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम। आपके सिलेबस में खाली ये है, ये नहीं है। बहुत सारे टीचर्स की बुक्स में ये तमाम चीजें हैं, बहुत सारे टीचर्स पढ़ाते हैं, लेकिन एक पाकिस्तान का सिस्टम है ना, पत्थर के जमाने का चलता चला आ रहा है। तो सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, मिक्स सिंगल एंट्री सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है। आपके सिलेबस में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड है, खाली एक मेथड, ठीक है, जिसको हम प्योर सिंगल एंट्री कहते हैं। प्योर सिंगल एंट्री मेथड्स के और क्या क्या नाम है आपको बाद में बताते हैं, पहले इसको पढ़ते हैं। प्योर सिंगल एंट्री ओनली पर्सनल अकाउंट ऑफ कस्टमर सप्लायर मेंटेन। क्या था भाई इसमें, जावेद को कितने पैसे, जावेद को चावल के देने, ये लिखा था ना। तपाल्टी वाले को इतने पैसे खरीदे, वो लिखा था ना। कस्टमर का भी उधार लिखते हैं ना, अब जाते होंगे गफूर अंकल के पास, हाँ भाई ये फलाने घर वाले का बेटा लेकर गया, अभी 200 रुपए ठीक है तुम्हारे लिख लिया, तो वो अपने कस्टमर के पैसे भी लिखते हैं, इसमें ये होता है। अब इसमें एक और चीज देखो, इसमें लिखा हुआ है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर मैं तुमसे कैपिटल का पूछता हूँ, कैपिटल निकाल के बताओ, तो तुम क्या करोगे, एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। तो होता क्या है, इस सिस्टम में हमारे लिए कैपिटल निकालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैपिटल हम निकालते हैं और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस निकल आता है। कैसे निकल आता है अभी बताते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, पहले अपने पास लिख लो कि प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम को नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं। लिखो, इसके 3-4 नाम है एनआईसी पे, ये देखो नेट वर्थ मेथड लिखा हुआ है नीचे, इसको नेट वर्थ मेथड भी कहते हैं। ठीक हो गया। इसको और क्या क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी कहते हैं, इसको कैपिटल ग्रोथ मेथड भी कहते हैं। ठीक हो गया। अब क्या करना है, अभी हम बात करते हैं मजीद, अब प्रॉफिट कैसे निकालते हैं इस पे बात करते हैं, ठीक है। देखो कहाँ चला गया। अच्छा एग्जाम्पल को भी छोड़ दो, एग्जाम्पल जो लिखती है ना, मेरी बात गौर से सुनो, आंखों से ना देखना एग्जाम्पल, मेरी बात सुनो। चचा गफूर, अंकल गफूर के पास आप गए, तो चलो इस एग्जाम्पल को भी हटा रहा हूँ मैं, पहले बात गौर से सुनो। अंकल गफूर के पास आप गए और अंकल गफूर से आपने कहा, क्या कहा अंकल गफूर से, ओके, अंकल गफूर के पास आप गए, ठीक है। अंकल गफूर से आपने कहा, क्या कहा ये आपको बताते हैं। ये देखो पाकिस्तान से मोहब्बत, पाकिस्तान की शर्ट। खैर अंकल गफूर के पास आप गए,
ठीक है। अंकल गफूर साहब ने ये कहा, अंकल गफूर साहब ने ये कहा कि मैं आपका प्रॉफिट निकालने को तैयार हूँ। गफूर अंकल खुश बैठे, आवाज भी छोटे, दो चाय लेकर आओ। मैं कहा अच्छा सर लाता हूँ। अंकल गफूर ने कहा भाई ये मेरा प्रॉफिट निकालने आया, महीना खत्म हो गया है, ये मेरा प्रॉफिट निकालने आया, मुझे बताने के लिए आया है। अंकल गफूर से आपने कहा अंकल गफूर ये बताएं आपके पास कोई एक्सपेंसेस का पर्चा है? कहते हैं नहीं है। मेरे पास ये कॉपी है, इसमें लिखा है कि कितने सप्लायर से मैंने सामान लिया है और कस्टमर्स को कितने पैसे देने हैं। अच्छा, आपने कहा अंकल गफूर कोई मसला नहीं है, आप मुझे ये बताएं, ये तो याद होगा ना आपने ये पूरा बिजनेस जब शुरू किया था, आपका जो बिजनेस में कैपिटल था वो कितना था? अंकल ने कहा ये क्या होता है? आपने कहा सर छोड़े, आप ये बताएं आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? कहते हैं ये मैं कैसे भूल सकता हूँ, ये कैसे भूल सकता हूँ, बेगम का जेवर था, मैंने 5 लाख रुपए का बेचा था और ये दुकान शुरू की थी। उसने कहा 5 लाख रुपए में आपने क्या किया? उसने कहा 5 लाख रुपए में मैंने तमाम ये जो ग्रोसरीज हैं, आटा दाल चावल, ये सब कुछ लिया। आपने कहा ठीक है। आपने कहा ये आपने कितने का लिया? उसने कहा मैंने 3 लाख रुपए का ये लिया, कुछ फर्नीचर लिया, कुछ फर्नीचर के अलावा मैंने एक क्या नाम है छोटी सी ये साइकिल खरीदी, ये सब 5 लाख रुपए में खर्च हो गया। आपने कहा उस वक्त उधार था? उसने कहा नहीं। आपने कहा इसका मतलब अंकल के पास जो एसेट्स थे वो 5 लाख रुपए थे। देख लिया आपने अपने पास अंकल के एसेट कितने के थे? 5 लाख के। आपने कहा अंकल गफूर क्या किसी से उधार आपने किसी को उधार देना है? अंकल गफूर ने कहा नहीं, मैं मुझे किसी को उधार नहीं देना। आपने कहा इसका मतलब अंकल गफूर की लायबिलिटी जो है वो जीरो है। लायबिलिटी क्या है? जीरो है आज, और जब दुकान खरीदी तब भी जीरो। आपने कहा अंकल गफूर एक काम कर सकते हैं, जब आपने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया तो आप मुझे आज ये बता सकते हैं आपके पास जितना ये सामान पड़ा है इसकी क्या वैल्यू है? अंकल गफूर ने कहा कैसे? अभी बता सकता हूँ, बचपन से काम कर रहा हूँ। अंकल गफूर गए, उठे, सारी चीजें अपने पास, कैलकुलेटर पकड़ा, आटे की कीमत लगाई, फलाने की, सबकी कीमतें लगा दी। कहा मेरे पास जो इस वक्त माल पड़ा है ना, माल, वो मेरे पास इस वक्त माल पड़ा है 6.5 लाख रुपए का। आपने कहा ओके अंकल गफूर, बल्कि उन्होंने कहा चलो छोटा कम कर लेते हैं, उन्होंने कहा मेरे पास पड़ा है 5.5 लाख रुपए का। आपने कहा ठीक हो गया। अंकल गफूर के पास इस वक्त कितने का है माल? 5.5 लाख रुपए का। कोई लायबिलिटी नहीं है। अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि अंकल गफूर के पास इस वक्त कैपिटल कितना है, तुम क्या बताओगे? तुम कहोगे सर एसेट माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल। इस वक्त जो कैपिटल है अंकल गफूर के पास वो 5.5 लाख का है। मैं कहूंगा इस 5 लाख का कैपिटल है। अच्छा जरा देखो अंकल की दराज में पैसे हैं बिजनेस के। अंकल गफूर ने कहा है 10,000 रुपए। आपने कहा इसका मतलब कैश भी तो मेरे पास एसेट में आएगा। तो एसेट्स मेरे पास कितने के हो गए? कितने के हो गए? यानी तमाम जो अंकल के पास इस वक्त एसेट्स हैं, इस वक्त जो एसेट है वो कितने के? 5.5 लाख के, और 10,000 रुपए का कैश है। तो टोटल कैश कितना है? टोटल एसेट कितना है? 5,60,000 रुपए का। कोई लायबिलिटी नहीं है। तो अंकल का इस वक्त कैपिटल कितना बना? एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू 5,60,000। ठीक है, एसेट 5,60,000 के माइनस लायबिलिटी जीरो इज इक्वल टू कैपिटल कितने का बना? 5,60,000 रुपए का इस वक्त कैपिटल है। आपने फॉर्म कॉपी में लिखा 5,60,000 रुपए का कैपिटल। अब क्या हुआ? आपने पूछा अंकल गफूर से अंकल आपने कितना इन्वेस्टमेंट की? उनका कैसे भूल ही नहीं सकता, 5 लाख रुपए का जेवर बेचा था, तुमको बताया तो है मैंने। आपने कहा अच्छा भाई ठीक है, 5 लाख रुपए का जेवर बेचा, वो आपका कुल एसेट था। आपने कहा ओपनिंग यानी कि इस महीने के शुरू में जब आपने बिजनेस शुरू किया ओपनिंग कैपिटल कितना था? आपने कहा 5 लाख रुपए का एसेट था, माइनस अंकल के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं थी, तो एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल होता है। तो 5 लाख माइनस जीरो इज इक्वल टू 5 लाख। आपने कहा ओपनिंग कैपिटल 5 लाख था, आज कैपिटल है 5,60,000 रुपए का। इसका मतलब अभी वाला जो एंडिंग कैपिटल है इसमें से जब मैं ओपनिंग कैपिटल माइनस करूंगा तो 60,000 रुपए बच जाएंगे। 5,60,000 माइनस 5 लाख। आपने कहा अंकल कपूर 60,000 रुपए का प्रॉफिट है आपका। अंकल कपूर ने कहा अरे वाह, जब तो कहूँ मेरे घर में इतनी बरकत कैसे हो गई है। आपने कहा अंकल आपने 60,000 रुपए कमाए। समझ आया? यानी कि एंडिंग कैपिटल में से जब माइनस करेंगे ओपनिंग कैपिटल तो प्रॉफिट ही बचेगा ना। ठीक हो गया? जो कैपिटल है, जो कुछ बचता है हमारा प्रॉफिट में जाता है, ये बात तय है, और वो कैपिटल में जाता था बैलेंस शीट में। तो इस वक्त का जो कैपिटल है 5,60,000 रुपए, और जो ओपनिंग कैपिटल था 5 लाख रुपए, उसमें से डिफरेंस लिया तो 60,000 रुपए बच गए। इस वक्त 5,60,000 रुपए, ओपनिंग कैपिटल 5 लाख रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कैपिटल निकालना
आना चाहिए और जो हमें आता है, हमें पता है कैपिटल में क्या क्या होता है अच्छी तरह। इसका मतलब आपको कैपिटल निकालना अगर नहीं आता, आप रिवाइज कर लें कैपिटल कैसे निकलता है, ठीक है। खैर, एग्जाम्पल नंबर 1, अंकल गफूर ने स्टार्ट किया बिजनेस विद कैपिटल रुपीज 6 लाख। एट द एंड ऑफ ईयर द कैपिटल बैलेंस शोड रुपीज 900,000। साल के आखिर में 9 लाख रुपए शो कर रहे हैं, जबकि 6 लाख रुपए साल के शुरू में थे। कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, कैपिटल एट एंड कितना है, 9 लाख। इस वक्त साल के आखिर में कैपिटल कितना पड़ा है, 9 लाख। कैपिटल एट स्टार्ट, शुरू में कैपिटल कितना था, 6 लाख का, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख का। वेरी सिंपल। एग्जाम्पल नंबर 2, आने से पहले आप फिर गए अंकल कपूर के पास, एक महीना गुजर गया, अगला महीना, फिर आखिरी की तारीख, अंकल कपूर बेटा इधर आओ। आपने कहा जी अंकल कपूर। उन्होंने कहा भाई इस साल का प्रॉफिट निकालो, इस महीने का। आपने कहा अच्छा अंकल ये बताइए। उसने कहा भाई देखो तमाम बातें सही हैं अंकल कपूर ने कहा, लेकिन मैंने क्या किया है, इस दफा अपने बिजनेस में से कुछ खर्चा निकाला है अपने घर के लिए। तो बेगम ने कहा 5 लाख रुपए का जेवर बेचा है, तो कुछ मुझे घर के खर्चे के लिए भी तो पैसे दो। तो मैंने उसको 50,000 रुपए निकाल के दे दिए। आपने कहा ठीक है। आपने कहा उसके बाद मैंने 20,000 रुपए की और इन्वेस्टमेंट किया। ठीक है, आपने कहा सही है। आपने कहा गफूर समझ में आ गया मेरे, मैं फिर भी आपको प्रॉफिट निकाल के बताऊंगा। अब सुनो कैसे प्रॉफिट। पहले मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, फिर हम आगे की बात करेंगे। देखो एक एग्जांपल को समझो अंकल गफूर की। अंकल गफूर ने क्या किया, अभी साल पुरानी बात हो गई, 1 साल हो गया। सुनो, अंकल गफूर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद कैपिटल ऑफ रुपीज 6 लाख। यहाँ पे 6 लाख रुपए आ गए। अंकल गफूर ने गलत बयानी से काम लिया। ऑन पेपर अंकल गफूर कहते हैं 6 लाख रुपए से बिजनेस शुरू किया था। एट द एंड ऑफ ईयर द कैपिटल बैलेंस शोड रुपीज 900,000। साल के आखिर में कितना बैलेंस अंकल गफूर के पास, कैपिटल का 9 लाख रुपए का। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने एसेट माइनस लायबिलिटीज नहीं कर रहे, डायरेक्ट आपके पास कैपिटल गिवन है। अभी एसेट माइनस लायबिलिटीज भी करेंगे, अभी आपके पास डायरेक्ट कैपिटल के फिगर गिवन है। ठीक है। कैपिटल ओपनिंग 6 लाख का है, एंड में 9 लाख का है। अंकल गफूर ने 1 लाख रुपए बिजनेस से निकाले पूरा साल, और 50,000 रुपए की मजीद इन्वेस्टमेंट की पूरे साल में। ठीक हो गया। अब प्रॉफिट कैसे निकलेगा, देखो कैपिटल एट एंड 9 लाख रुपए, जो ड्राइंग निकाली है, आपने कहा भाई कितने की ड्राइंग की थी, बिजनेस से कितना पैसा निकाला, उसने कहा 1 लाख। यानी कि बिजनेस से ये पैसा जो निकाला था, इसका मतलब अगर मैं इसको वापस बिजनेस में डाल दूं आज, तो इसका मतलब आज आपके पास बिजनेस में टोटल 10 लाख रुपए हैं। भाई 9 लाख रुपए आपके पास एंडिंग में पड़े कैपिटल, इसका मतलब 1 लाख रुपए और होने चाहिए थे आपके पास, जो आपने ठीक है निकाल लिया, अच्छा किया। लेकिन टोटल आपके पास बिजनेस में, टोटल जो एंड में आपके पास कैपिटल बन रहा था, वो 10 लाख रुपए का बनना चाहिए, क्योंकि आपने 1 लाख रुपए जो निकाले हैं वो भी तो मैं वापस ऐड बैक कर दूंगा ना। ठीक है। भाई मिसाल के तौर पे आपकी अम्मी के पर्स में 100 रुपए हैं। ठीक है। अम्मी गई हुई है, वापस आई। अम्मी जब वापस आई तो आपने क्या किया, अम्मी के पर्स से 10 रुपए निकाल लिए थे। ठीक है। और अम्मी को पता ही नहीं कि आपके अम्मी के पर्स में कितने पैसे थे। अम्मी वापस अम्मी मेरे पास 90 रुपए पड़े हैं पर्स में। आपने कहा नहीं अम्मी 90 रुपए नहीं है, 10 रुपए मैं इसमें से निकाल के खर्च कर चुका हूँ। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब टोटल मेरे पर्स में 100 रुपए होने चाहिए थे। तो इसका मतलब टोटल कैपिटल 10 लाख का होना चाहिए था। 9 लाख का एंड में पड़ा और 1 लाख रुपए निकाल लिया, 10 लाख का कैपिटल। एडिशनल इन्वेस्टमेंट, आपने कहा सर आपने जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट की ना अंकल गफूर, वो अभी निकाल दें, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, आपने शुरू में जो बिजनेस में पैसा लगाया था और अभी जो आपने पैसा लगाया, हमें उसका डिफरेंस चाहिए। तो अभी जो आपने पैसा बिजनेस में लगाया ना एडिशनल इन्वेस्टमेंट, ये आप अभी साइड पे रखें। यानी आपने फर्ज करें ठीक है आपने कर दी होगी, लेकिन इसको अभी आपने साइड पे रख दिया, आपने एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी निकाल ली। ठीक हो गया। यानी कि 10 लाख रुपए जो आपके टोटल बने, उसमें से 50,000 रुपए की एडिशनल इन्वेस्टमेंट निकाली। आपने कहा कैपिटल स्टार्ट कितना लगाया था आपने, उसने कहा 6 लाख। आपने कहा 3.5 लाख रुपए का पूरे साल का आपका प्रॉफिट बनता है। ठीक हो गया। तो खवातीनो हजरात, हम जो मेथड करेंगे अब, वो करेंगे यही कैपिटल ग्रोथ मेथड, जिसको नेटवर्थ मेथड भी कहते हैं, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी कहते हैं। ठीक हो गया। और कैपिटल ग्रोथ मेथड भी कहलाता है। ये एक मेथड है आपके कोर्स में जो आएगा, कैपिटल एट एंड माइनस, ये फॉर्मूला आप याद कर लें, कैपिटल एट एंड प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल इन्वेस्टमेंट माइनस कैपिटल एट स्टार्ट और ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अब इसमें से कुछ हम एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से सवाल करेंगे। और दूसरा अकाउंटिंग इक्वेशन आपको आनी चाहिए, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। अब क्या होगा, वो आपको कुछ एसेट्स देगा साल के शुरू के और साल के आखिर के, साल के शुरू की कुछ लायबिलिटीज देगा, साल की आखिर की कुछ लायबिलिटीज देगा। तो आपको कैपिटल एट स्टार्ट और कैपिटल एट एंड खुद निकालना होगा। ठीक है। यानी कि वो क्या देगा, क्या ओपनिंग कैश इतना है, ओपनिंग फर्नीचर इतना है, ओपनिंग इक्विपमेंट इतना है, एंडिंग कैश इतना है, एंडिंग फर्नीचर इतना है, एंडिंग इक्विपमेंट इतना है, ओपनिंग लायबिलिटीज इतनी है, एंडिंग लायबिलिटीज इतनी है। तो आपने ओपनिंग एसेट में से माइनस करोगे ओपनिंग लायबिलिटीज, तो ओपनिंग कैपिटल आएगा, यानी कैपिटल स्टार्ट आएगा।
और एंडिंग एसेट में से एंडिंग लायबिलिटीज माइनस करोगे तो आपके पास कैपिटल एट एंड आएगा, ठीक है, और वो आप लिखोगे यहाँ पे और अपना प्रॉफिट निकाल लोगे, ठीक हो गया। आगे की चीज मजीद आगे चल के इंशाल्लाह ताला हम देखेंगे, इसको अच्छी तरह आपने समझ लिया होगा, आई होप इस पे मजीद बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक